हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डेटा टाइप में शॉर्ट हैंड फिल्टर को सिखाया था। हमने अच्छी तरह से सिखा दिया था। इस वीडियो में हम डेटा टूल्स में आपको डेटा टूल्स पढ़ाने वाले हैं। इस ग्रुप में हम आपको सभी ये 5 ऑप्शंस हैं, इनको समझाने वाले हैं। अगली वीडियो में हम आउटलाइन को पढ़ाएंगे। तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। इसके लिए हम आपको समझाते हैं कि ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, हमने इसमें स्पेस दिया है खाली। ये एक ही कॉलम में लिखा हुआ है एसएन, नेम, डिपार्टमेंट, स्टेट एंड आईडी एंड सैलरी। ये सभी हमने एक कॉलम में लिख रखे हैं। आप देख सकते हैं ये सभी एक ही कॉलम में लिखे हुए हैं, ये अलग कॉलम में नहीं लिखे हुए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम पहले इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम टेक्स्ट टू कॉलम पर जाएंगे। टेक्स्ट टू कॉलम पर जाने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए, यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एसएन, नेम, डिपार्टमेंट, स्टेट, आईडी एंड सैलरी, ये सभी अलग 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 कॉलम में डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर इसने जनरल में सेलेक्ट कर रखा है, आप इसे जनरल में ही रहने दीजिए। उसके बाद अगर आपको ये जहाँ पर है वहाँ पेस्ट नहीं कराना, तो यहाँ पर इसके डेजिनेशन में जाके यहाँ पर आपको ये रेंज काट कर कोई दूसरी रेंज दे देनी है। जैसे हम यहाँ पर ये रेंज दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से या यहाँ से, आप जहाँ से भी कराना चाहो वहाँ से रेंज दे सकते हो। ठीक है, ये रेंज देने के बाद फ़िलहाल चलो ये रेंज यहाँ से चाहिए हमें, तो ये रेंज देने के बाद हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हम जैसे फिनिश पर क्लिक करते हैं तो अब ये देखें, यहाँ पर ये अलग अलग कॉलम में आ चुके हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट्स, स्टेट, आईडी एंड सैलरी, ये सभी अलग अलग कॉलम में आ चुके हैं। अगर आप यहीं पर यानी इसी लोकेशन पर इन्हें अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पर जाना है। टेक्स्ट टू कॉलम पर जाने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर फिर दोबारा क्लिक करना है और फिनिश पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर रेंज सेलेक्ट नहीं करनी है, आपको केवल फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर हो चुका है, ये यहाँ पर अलग अलग कॉलम में आ चुके हैं। ठीक है, और अगर आपको ये हमने आपको स्पेस वाला बता दिया, अब आपको हम कॉमा वाला बताते हैं। ठीक है, कॉमा वाला समझने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पर जाना है। टेक्स्ट टू कॉलम पर जाने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये टैब पर सेलेक्ट है, इसको हटाना है। कॉमा पर सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने कॉमाज ही लगाए हैं। ठीक है, कॉमाज लगाने के बाद आप ये देखिए, यहाँ पर ये अलग अलग हो चुके हैं। अगर आप स्पेस लगाएंगे तो स्पेस से कुछ नहीं होगा, ये केवल एक ही में रहेंगे। ठीक है, इसलिए कॉमा वाला सेलेक्ट कीजिए, इसे हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। आप जैसे फिनिश पर क्लिक करोगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये इनके भी अलग अलग हो चुके हैं, ये अलग अलग कॉलम में आ चुके हैं। उसके बाद ये है सेमी कॉलम। सेमी कॉलम पर क्लिक करिए और यहाँ पर टेक्स्ट कॉलम पर जाइए। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर जाने के बाद आपको सेमी कॉलन पर क्लिक करना है, कॉमा हटा देना है। ठीक है, आप अगर कॉमा पर ही सिलेक्ट करोगे तो आप ये देखें, यहाँ पर ये नहीं बनेगा। हम आपको जूम करके भी दिखा देते हैं एक बार ही। आप ये देखिए, यहाँ पर ये नहीं बनेगा। आप ये देखिए, यहाँ पर ये नहीं है। हम जैसे ही कॉमा को हटाकर सेमी कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए, यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है। ठीक है, ये देखिए, ये अलग अलग कॉलम में आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये आ चुके हैं। ठीक है, अलग अलग कॉलम में आ चुके हैं। यानी अब कॉमा लगाओगे तो कॉमा पर सिलेक्ट कीजिए, स्पेस में कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, और सेमी कॉलम लगाओगे तो सेमी कॉलम पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको तीनों ही लगाने हैं तो उन तीनों को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन इसमें आता है रिमूव डुप्लीकेट। इसके लिए आपको हम नया डाटा लाते हैं। नया डाटा लाने के बाद यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट मतलब जो इसमें डुप्लीकेट होगा वो हट जाएगा। आपको सैलरी या जिस किसी से भी आपको डुप्लीकेट
हटाना हो वो हटा सकते हो, या फिर सैलरी है, डिपार्टमेंट है, नेम है, ऐसा नंबर है, ठीक है। आप जिस हिसाब से हटाना चाहो वहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। जैसे अब ये है, इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर नेम द्वारा ही इसको हटाना चाहेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर नेम वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पर जाना है, या फिर आपको डायरेक्ट ये पूरी सीट सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पर जाना है। रिमूव डुप्लीकेट पर जाने के बाद ये जो आपको सभी ऑप्शन दिख रहे हैं इनको पहले अनसेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर अनसेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है और नेम बाय चाहिए हमें, चाहे नेम के द्वारा चाहिए, नेम में जो डुप्लीकेट हो वो हट जाए, तो यहाँ पर ओके पर प्रेस कर दीजिए। तो आप ये देखें यहाँ पर जितने भी डुप्लीकेट थे वो सभी हट चुके हैं। यहाँ पर देखिए 4 डुप्लीकेट थे वो सभी हट चुके हैं। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप ये देखिए यहाँ पर से वो हट चुके हैं, ठीक है। हटने के बाद अब आप दूसरे भी ऑप्शन यानी दूसरी हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे आपको इससे हटाना है तो केवल इसे सिलेक्ट कीजिए और रिमूव डुप्लीकेट पर जाइए और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये पॉपअप विंडो खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर खुलने के बाद आपको अनसेलेक्ट ऑल करना है और डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर आपको डुप्लीकेट हटाने हैं तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से हट जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये मैसेज भी आ चुका है, यहाँ पर 6 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, यानी ये हट चुके हैं डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये देखिए यहाँ से वो हट चुके हैं जो डुप्लीकेट थी, ठीक है। जो डिपार्टमेंट के हिसाब से डुप्लीकेट थी वो सब हट चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के लिए हमको नया डाटा चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर ये है डाटा, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3000, ठीक है। 3000 या फिर 2000 मान लो, 2000 लिख देते हूँ। लिखने के बाद यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, यानी यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कितनी भी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको मिनिमम और मैक्सिमम यानी मिनिमम हम चाहें कि यहाँ पर 3000 हो और मैक्सिमम 7000, यानी 3000 से कम ना लिखा जाए और 7000 से ऊपर ना जाए, उसके लिए हम यहाँ पर डाटा पर जाने के बाद यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे। डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे दोबारा। यहाँ पर यहाँ पर हम सेलेक्ट करना भूल गए, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको डाटा वैलिडेशन पर यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो या फिर नीचे जाने के बाद भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद एनी वैल्यू पर जाने के बाद आपको होल नंबर पर क्लिक करना है। होल नंबर पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपको बिटवीन ही रहने देना है। अगर आप में नहीं आया हो तो बिटवीन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम मैं डाल देता हूँ 3000 और यहाँ पर मैक्सिमम डाल देते हैं हम 7000 मैक्सिमम डाल दिए। उसके बाद ओके पर हम क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2999, ठीक है। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो अब ये देखिए ये मैसेज आ चुका है, यानी द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, ठीक है। इसका मतलब ये रिट्राई कहने को कह रहा है, यानी एक कम भी नहीं लिख सकते, ना ही हम एक ज़्यादा लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम हटाने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं 7001, ठीक है। 7000 हम 1 लिखेंगे। उसके बाद एंटर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैसेज, ये भी मैसेज आ चुका है यहाँ पर द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। यानी यहाँ पर केवल 7000 मैक्सिमम लिखी जा सकती है और 3000 मिनिमम लिखी जा सकती है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर 3000 लिखेंगे तो यहाँ पर ये एंटर हो जाएगा और हम यहाँ पर 7000 लिखेंगे, ये भी एंटर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 4500 भी लिखेंगे वो भी एंटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर हम 5000 लिख देते हैं, यहाँ पर 7000, तो ये सभी वैल्यू एंटर हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर ना ही 3000 से कोई कम है, ना ही 7000 से कोई ऊपर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये आ चुके हैं, ठीक है।
इसमें अगला अभी हम फिलहाल इसे ही समझा देते हैं डाटा वैलिडेशन पर। ठीक है, डाटा वैलिडेशन पर हम कुछ भी चीज़, जैसे अटेंडेंस शीट है, यहाँ पर हम राजेश महेश ये सभी नाम लिखे हैं, यहाँ पर हम इनके प्रेजेंट लगाते हैं। मैन्युअली लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए यहाँ पर पी, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं एब्सेंट कर देते हैं पी, या फिर हॉलीडे, ठीक है। ये हो चुका है, ठीक है, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हम इसने एक मतलब सही चीज़ दी है समझाने के लिए, हम आपको अभी फ़िलहाल समझाकर बताया। जैसे हम यहाँ पर ये सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, संडे से सैटरडे तक पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर लिया, जितना ही बड़ी हमारी अटेंडेंस शीट है वो वहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे, उसके बाद डाटा वैलिडेशन पर दोबारा क्लिक करेंगे। उसके बाद एनी वैल्यू पर जाने के बाद हमें लिस्ट सेलेक्ट करना है। एनी वैल्यू पर जाने के बाद हमें क्या करना है, लिस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमें सोर्स में ए लिखना है पहले तो, ठीक है, ए लिखेंगे। फिर उसके बाद में कॉमा लगाने के बाद पी यानी प्रेजेंट, कॉमा लगाने के बाद एच यानी हॉलीडे, ठीक है, ए मतलब एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए लग चुका है, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए 3 ये खुलकर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर एब्सेंट लगा देते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें तो हॉलीडे कर सकते हैं, ठीक है, हॉलीडे। यहाँ पर मतलब हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर माउस से ही कर सकते हैं, कीबोर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ गए होंगे आप, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इसमें कंसोलिडेट, ठीक है। कंसोलिडेट हम आपको फ़िलहाल अभी इसमें समझा देते हैं, ठीक है। कंसोलिडेट का मतलब होता है जैसे हमारी ये एक सैलरी है अप्रैल 25 की और ये है अप्रैल 26 की, ठीक है, यानी 1 साल बाद की, ठीक है। हमारी 1 साल पहले सैलरी रहती थी, इतनी रहती थी इनकी, ठीक है, 5,000 6,000 इतनी थी। अब फिलहाल ये इनकी इतनी हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमें ये दोनों सैलरी जोड़नी है, ठीक है। जोड़ने के बाद यहाँ पर लानी है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, इस यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कंसोलिडेट पर क्लिक करेंगे। कंसोलिडेट पर जाने के बाद कंसोलिडेट है ना, हाँ, कंसोलिडेट पर जाने के बाद अब हम यहाँ पर सम को ही फंक्शन में सम को क्लिक करेंगे, ठीक है। सम पर को ही क्लिक करेंगे। अगर आपका नहीं है तो आप सम को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस में हम इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, इस वैल्यू को। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे हम, ठीक है। ऐड पर हम जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमें ये वैल्यू काट देनी है। काटने के बाद अब हमें दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ये 26 की, ठीक है। हम यहाँ पर 26 की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब ये देखिए दोनों वैल्यूज सेलेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद हम अब ओके पर क्लिक कर देंगे जी, ठीक है। ओके पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये आ चुकी हैं, ठीक है। ये देखिए ये आ चुकी है, ठीक है। इनकी ये नेम नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलो एक बार और देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, कंसोलिडेट पर क्लिक करेंगे। कंसोलिडेट पर जाने के बाद हम ये इनको हटा देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। इनको हटाने के बाद हम रेफरेंस में यहाँ पर देखते हैं, नहीं, रेफरेंस में हम सिलेक्ट करेंगे रेंज को। रेफरेंस में हम ये वाली रेंज देंगे। ये रेंज देने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर ये रेंज देंगे। ये रेंज देने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर पता नहीं ये नेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपकी में आ जाए तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमारे में आ नहीं रहे हैं, हम आगे देखकर बताएंगे होता क्या है, ठीक है। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है व्हाट इफ़ एनालिसिस, ठीक है। इसके लिए हम आपको समझा देते हैं। जैसे ये है, ये हमारे आइटम है, फ़िलहाल हम इनको थोड़ी एडिटिंग कर लेते हैं। जैसे हम ये करते हैं, ठीक है। ये करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आइटम में हम कुछ और लिख देते हैं। आइटम में हम लिख देते हैं माउस ने कीबोर्ड ही ले लो, कीबोर्ड लिए हमने, ठीक है। हमारे लिए कीबोर्ड पड़ा 200 रुपये का, ठीक है। 200 रुपये का कीबोर्ड पड़ा, हमने लिए कीबोर्ड 70,
ठीक है, 70 कीबोर्ड लिए। अब यहाँ पर हम इक्वल करके इनटू गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद 70 पर क्लिक करेंगे। इन दोनों की गुणा करने के बाद इतना आएगा। ठीक है, 14,000 आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 14,000 आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट पर क्लिक करने के बाद ये क्या सेल्स मैनेजर, क्या ये सेंस, अरे जो ये सेंसनोरिया मैनेजर जो भी कुछ है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अरे यार हो जाना, यहाँ पर हम ये है। ठीक है, 14,000 है। ठीक है, अब हमारा रेट बढ़ चुका है। ठीक है, अगली साल हमारे ये बढ़कर हो जाता है। जैसे अब हमारी ये इतनी थी तो अब यहाँ पर हमारी हो जाएगी। फ़िलहाल हम पहले इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद वार्ड मैनेजर ऐड पर क्लिक कर देते हैं। ऐड पर हम क्लिक करेंगे, ये स्कैनरियो नेम मांगेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको अप्रैल के मान लेते हैं, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल मान लेते हैं, ये डेट भी दिखा रहा है। ठीक है, अप्रैल करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ द चेंजिंग सेल। ठीक है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आइटम कीबोर्ड रेट ये उतने के जैसे हैं वैसे ही रहने देना। ओके पर क्लिक कर देना। ठीक है, APR ये अप्रैल हो चुका है। ठीक है, ऐड हो चुका है। ठीक है, अब अगली में मान लीजिए ये कीबोर्ड 200 रुपये का नहीं रहता, ये हो जाता है 250 रुपये का। ठीक है, 250 रुपये में हम खरीदते हैं इसको। 250 रुपये के 60 कीबोर्ड खरीदते हैं। ठीक है, 60 खरीदते हैं तो ये 15,000 के हो गए। ठीक है, 60 कीबोर्ड। तो अब यहाँ पर हम ये, तो अब इससे हम ये है कि हम यहाँ पर जाने के बाद अप्रैल का देख सकते हैं। ठीक है, देखने के लिए हम शो पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए पिछले साल का ये दिखा देगा। ठीक है, ये देखिए यानी पिछले साल हमने कितने में खरीदे थे और अब की बार कितने में खरीदे हैं। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन आता है, जैसे हमें टारगेट मिला है 15,000, यानी ये टोटल मार्कर आ रहे हैं 15,000 और हमें करनी थी 20,000 की सेल करनी थी। ठीक है, तो हमें 20,000 की सेल करने के लिए इसमें अगला ऑप्शन है गोल सीक, इसे हम समझाते हैं। ठीक है, हमें 20,000 रुपये की सेल करनी थी, 20,000 रुपये की। ठीक है, तो हम ऐसा क्या खरीदें, यानी इसमें ऐसा क्या करें कि 20,000 रुपये की सेल, यानी सेल नहीं मतलब खरीद हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हम बाहर एनालिसिस पर क्लिक करेंगे, गोल सीक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गोल सीक पर जाने के बाद हम फिलहाल इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं डालते हैं अभी फ़िलहाल में। यहाँ पर क्लिक करने के बाद व्हाट इज एनालिसिस, गोल सीक पर क्लिक करेंगे। गोल सीक पर क्लिक करने के बाद हमें सेल वही सेल सेलेक्ट करके रखना है बस। ठीक है, अगर आपका सेल रेंज दूसरी कहीं पर हो चुके तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद टू वैल्यू यानी कितनी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हम 20,000 लिख देते हैं। 20,000 लिखने के बाद बाय चेंजिंग सेल आप कौन सा सेल में कन्वर्ट यानी बदलना चाहते हो, कौन सा सेल। यहाँ पर हम क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ाने के बाद ओके पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे, सेल मस्ट कंटेंट ए फार्मूला, पता नहीं है क्या बोल रहा है यार, फार्मूला सेट सेल। अभी रुकिए, यहाँ पर ये फार्मूला बता रहा है, फार्मूला तो लगा ही नहीं है इसमें। चलो एक बार और चेक करते हैं। वाट इज एनालाइज पर जाएंगे, गोसीक पर जाएंगे, यहाँ पर हम 20,000 लिख देंगे। 20,000 लिखने के बाद बाय चेंजिंग सेल पर यही क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं, ये क्या यार, मतलब कुछ भी
यहाँ पर हम फिलहाल अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कंट्रोल सी करेंगे, दूसरी शीट ले लेते हैं फिलहाल में, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, उसके बाद इसी से इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके, यहाँ पर जाने के बाद कंसोलिडेट नहीं, यहाँ पर जाने के बाद गोल सीक 20,000, यहाँ पर ये ओके पर क्लिक करेंगे। सेल मस्ट कंटेन ए फॉर्मूला, यहाँ पर हो गया। अभी रुकिए ज़रा, हम देखते हैं। इक्वल 250 इंटू 60, 15,000 के बैठ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, इस यहाँ पर जाने के बाद गोल सीक पर क्लिक करेंगे। गोल सीक पर हम क्लिक करेंगे 20,000, सॉरी हमने वहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाया था, ठीक है। इस पर बाई चेंजिंग सेल पर ये क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माइनस, अगर रुकिए देखते हैं हम फिलहाल। यहाँ पर ये 15,000 है, ठीक है। यहाँ पर हम 60 कर देते हैं, 60, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हटाएंगे, यहाँ पर हम इक्वल प्रेस करने के बाद ये सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई ये सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम गोल सीक पर दोबारा जाएंगे, गोल सीक पर जाने के बाद 20,000 पर क्लिक करेंगे, बाय चेंजिंग सेल में ये क्लिक करेंगे, क्वांटिटी, ठीक है। ये वाली सिलेक्ट यही रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर 80 दिखा रहा है, वहाँ पर कुछ गलती हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर ये 80 दिखा रहा है, यानी हमें 80 पीसेस खरीदने पड़ेंगे, यानी हमें कीबोर्ड 80 खरीदने पड़ेंगे, तब जाकर 20,000 का टारगेट पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये है, ठीक है। यानी हमें कोई टारगेट दिया है हमारे ओनर ने, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी हम कितनी क्वांटिटी खरीदें, जिससे कि ये हमारा जो रोकड़ा दिया है ओनर ने वो ख़त्म हो चुके, ठीक है, यानी ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है डाटा टेबल का, ठीक है। डाटा टेबल को समझने के लिए हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे एंटर प्रेस करेंगे। हम यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। हम यहाँ पर ये लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखने के बाद हमें पूरा सेलेक्ट करना है, यहाँ तक जितना हमें लिखवाना है उतना सेलेक्ट करना है, ठीक है। जितनी रेंज यहाँ तक है ये पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाने के बाद डाटा टेबल पर क्लिक करना है। डाटा टेबल पर क्लिक करने के बाद रो इनपुट सेल में हमें ये वाली रेंज देनी है, कहाँ गई, ये वाली रेंज देनी है। इन दोनों में से आप पहले कोई सा भी रेंज दे सकते हो, ठीक है। हम पहले ये दे देते हैं, उसके बाद कॉलम इनपुट सेल में हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ओके पर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए टेबल बनकर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर यानी पहाड़ी जैसे हम कहते हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। ये देखिए टेबल आ चुके हैं। ये इसमें ये इंसर्ट वाली टेबल नहीं है, ये वाली टेबल नहीं है, यहाँ पर ये दूसरी टेबल है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये आ चुके हैं, जो भी जहाँ तक हमने लिखवाया था वो यहाँ तक लिख चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगली वीडियो में आउटलाइन को कवर करेंगे। वैसे एक्सेल ख़त्म ही हो चुका है क्योंकि रिव्यू में कुछ भी नहीं है।
ये एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और व्यू भी एक वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। उसमें आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें।